नमस्कार, मैं राजेश गुजर लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट। राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना 2026 1.5 लाख रुपए मिलते हैं इस लाडो योजना के तहत। कब कब मिलते हैं ये पैसे? 7 किस्तों में दिए जाते हैं ये पैसे। लाडो प्रोत्साहन योजना में 2 लाख से भी ज़्यादा बालिकाओं को नहीं मिला है लाभ। बड़ी अपडेट आई है, क्यों नहीं मिला, कैसे अटक गए सब पैसे, पूरी जानकारी को हम अच्छे से समझेंगे एक अपडेट के माध्यम से। राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना 2026 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। कब कब मिलते हैं पैसे? 2 लाख प्लस बालिकाओं को नहीं मिला लाभ। बड़ी अपडेट। अगर आपके घर में या आपके गांव बस्ती में, आपके आसपास पड़ोस में कोई भी रिश्तेदारी में किसी बच्ची का जन्म हुआ है तो उसको 1.5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। बिल्कुल, उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, समझ गए? तो कोई भी लड़की पैदा होती है तो उसको 1.5 लाख रुपए की सहायता यहाँ पे सरकार की तरफ से दी जाती है। इसलिए आप ध्यान रखना, कोई भी बच्ची का जन्म हुआ हो तो आप जो है उनसे संपर्क जरूर करना, उनके माता पिता से, उनके गार्जियन से संपर्क करना और उनको इस योजना के बारे में ज़रूर बता देना ताकि उनको 1.5 लाख रुपए का फायदा हो सके। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट। जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी KDI योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग को चलाना पड़ा प्रदेश भर में विशेष अभियान। 2.38 लाख बालिकाओं को नहीं मिली लाडो योजना की तीसरी किस्त। साहब, ये तीसरी किस्त कब मिलती है? तीसरी किस्त मिलती है जब वो पहली कक्षा में प्रवेश करती है। पहली कक्षा में जब वो बच्ची प्रवेश करती है, यानी कि स्कूल में एडमिशन लेती है, स्कूल में दाखिला लेती है, तब उसको तीसरी किस्त मिलती है। और तीसरी किस्त में उसको 4,000 रुपये दिए जाते हैं। और पहली किस्त कब मिलती है? पहली किस्त जब उसका जन्म हो जाता है तो 2,500 रुपये मिल जाते हैं। और दूसरी किस्त कब मिलती है? जब उसका टीकाकरण हो जाता है 1 साल की होने पर, तब उसको 2,500 रुपये मिल जाते हैं। हो गए 5,000 तो ये। फिर तीसरी किस्त मिलती है जब वो कक्षा 1 में दाखिला लेती है, तब 4,000 रुपये उसको दिए जाते हैं। उसके जो खाता संख्या है उसकी मम्मी का या उसके पापा का जो भी है उसमें डाले जाते हैं ये पैसे। तो तीसरी किस्त मिलती है जब पहली कक्षा में प्रवेश लेती है तो 4,000 रुपये। चौथी किस्त मिलती है जब वो 6ठी कक्षा में प्रवेश लेती है, तब उसको 5,000 रुपये दिए जाते हैं। जब वो 6ठी कक्षा में एडमिशन लेती है तो 5,000 रुपये मिलते हैं। यानी कि पहली में प्रवेश करता है 4,000 मिलेगा, फिर वह 5वीं पास कर लेगी, फिर वह 6ठी में हो जाएगी, जब फिर लो उन्हें 5,000 फिर मिलेगा। फिर वह 6ठी में ले ली पैसा, फिर उनके बाद में 10वीं में जब वो एडमिशन लेगी तब उसको 11,000 रुपये मिलेंगे। फिर वो 12वीं में एडमिशन लेगी तब उसको 25,000 रुपये मिलेंगे। और फिर वो स्नातक कंप्लीट कर लेगी, स्नातक कंप्लीट पास हो जाएगी, तब उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये 1 लाख रुपए उसकी खुद के अकाउंट में आएंगे, समझ गए? कोई मम्मी पापा, कोई रिश्तेदार के अकाउंट में नहीं आएंगे। स्नातक पास करने पर वो बच्ची खुद 18 साल से ऊपर की हो जाती है, ठीक है, तो उसके खाते में 1 लाख रुपए DBT के माध्यम से भेजे जाते हैं। ये खुद बच्ची के खाते में आएंगे, किसी को नहीं मिलेंगे, उसको खुद को मिलेंगे, राइट? इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए PCTS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जब बच्ची का जन्म होता है तो सरकारी अस्पताल में करवाना है आपको, या तो गवर्नमेंट हो या फिर जनाना अस्पताल हो। क्या हो? जनाना अस्पताल हो। वहाँ पर उस बच्ची का डिलीवरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिलीवरी होनी चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में लिया गा जच्चा ने, चलो भाई प्राइवेट में बढ़िया केयर करेंगे, उंड ले चला, कोई पैसा कौन मिलेगा अगर बेटी को जन्म हुई हो तो। सरकारी अस्पताल में अगर आप जच्चा को लेके जाते हैं डिलीवरी के समय और उसके बेटी जन्म ले लेती है और वो सरकारी अस्पताल में है, तो फिर आप उस बच्ची का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, खुद ही करते हैं। नर्सिंग स्टाफ वाली जो महिलाएं होती हैं वो खुद ही क्या करती हैं? उसका रजिस्ट्रेशन कर देती हैं। किस पर करती हैं? PCTS पोर्टल पर। PCTS पोर्टल कहाँ होता है? हॉस्पिटल में ID होती है उनकी कंप्यूटर पे,
PCTS पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, बच्ची का नाम, मम्मी पापा का नाम, पूरी चीज़ें, और आपको ID नंबर दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? ID नंबर, किलो भैया ने ठीडे राख जो। फिर जब आप उस बच्ची का जन्म हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो 2500 रुपये तो तुरंत आ जाते हैं, ठीक है। फिर जब उसका टीकाकरण करवाने के लिए जाते हैं तो ममता कार्ड बनता है, जच्चा का ममता कार्ड बनता है, तो टीकाकरण करवाते हैं बच्ची का, तब फिर 2500 रुपये मिल जाते हैं, 1 साल की होते ही वो। फिर उसके बाद में जब वो कक्षा 1 में दाखिला लेगी, 6 साल की उम्र की हो जाएगी वो बच्ची, जब पहली कक्षा में एडमिशन लेगी, तब ये जो ID है, ID नंबर, यूनिक ID नंबर है, ये यूनिक ID नंबर मांगेंगे स्कूल वाले। शाला दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो ये यूनिक ID नंबर आपको देना पड़ेगा। इसको आपको सुरक्षित रखना है, हॉस्पिटल वाले आपको देंगे नंबर, ठीक है, कि लो भाई ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आप स्कूल में दोगे। स्कूल में देने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, और फिर वो पहली कक्षा में एडमिशन लेते ही 4000 रुपये की जो राशि है वो उसके मम्मी के या उसके पापा के खाते में आ जाएगी। जो भी खाता जन आधार में लिंक है उसमें आ जाएगा खाते में, ठीक है। ऐसे करते करते ये 7 किस्तों में पैसे मिलते हैं। तो ये थी बड़ी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। तो अब ये जो इनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, ये अटक गए हैं, तो ये पैसे अब मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बोला गया है कि भाई सत्यापन वगैरह भी करवाना है, बालिकाओं के आवेदन भी अभी लंबित हैं, तो वो कर रहे हैं। शिक्षा विभाग जो है पोर्टल पर आवेदन और सत्यापन भी कर रहा है, उसके लिए ये चीज़ अनिवार्य है। ये करने के बाद में फिर इनके पैसे आ जाएंगे। तो ये थी बड़ी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो KDI रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।